कल हमने आपको पढ़ाया था प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मास, पर यूनिट वेट। समझ आ रही बात। उसके बाद हमने पढ़ा बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम को अभी हमने ड्राइव नहीं किया है, बर्नौली थ्योरम का सिर्फ रिजल्ट पढ़ा है। रिजल्ट ये कहता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तीनों का जो सम रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? ये हमारी बर्नौली थ्योरम का कंडीशन है। अब उसके ऊपर कुछ थ्योरेटिकल चीजों को हमने डिस्कस किया था, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था डायनामिक लिफ्ट, एरोडायनामिक लिफ्ट जिसे बोलते हैं। आसान शब्दों में कहें तो लैंड करना और टेक ऑफ करना किस तरीके से होता है, समझ में आया था? एयर को कंट्रोल करके हम कैसे प्रेशर बढ़ा रहे थे और प्रेशर घटा रहे थे, ये सारी चीजें हमने वहां डिस्कस की थी। इसके बाद हमने बॉल का स्विंग करना डिस्कस किया था। दो बोट आपस में चलेंगी तो टकरा जाएंगी आगे चलकर, ये हमने डिस्कस किया था। किसी भी रूफ की जो मतलब किसी भी घर की जो रूफ होती है, छत होती है, वो तेज हवा में कैसे ब्लो कर जाती है, ऊपर की तरफ कैसे उड़ जाती है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। और हमने क्या डिस्कस किया था साहब? हाँ, बॉल का स्विंग तो बता दिया मैंने। हाँ ठीक है। इनमें से किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? अब बॉल का बताना है, बोट का बताना है। ठीक है ठीक है। तो अभी क्या है कि हम एक छोटी सी डिवाइस डिस्कस करेंगे, वो भी एक थ्योरेटिकल डिवाइस है। उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। इन सबको लिखेंगे एक ही साथ, हम लोग सबको लिखेंगे एक ही साथ जब पूरा टॉपिक हम लोग समझ लेंगे। ठीक है। डिवाइस का नाम है एटमॉइजर। आसान शब्दों में कहें तो स्प्रे। स्प्रे होता है ना, सलून वगैरह में जाते हो तो वो स्प्रे डालता है तुम्हारे बालों पर, वो भी बर्नौली के ऊपर ही काम करने वाली डिवाइस है। अब समझिएगा कैसे। ठीक है। देखो स्प्रे में मान लिया कि यह है कंटेनर अपने पास में, यहां इस पूरे हिस्से में लिक्विड भरा हुआ है बच्चों, ऐसे। ठीक है। अब पीछे कह दो वो रबड़ वाली जो बॉल आती है स्क्वीज करने वाली, कह दो वो लगा रखी है मैंने, या वो सैनिटाइजर में लगा होता है ना हैंड स्प्रे जो लगा रहता है, उस तरीके का सिस्टम मैंने लगा रखा है। दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक। अब देखो हुआ क्या, ध्यान से। जैसे ही हम यहां से इसे प्रेस करेंगे, यहां से इसे दबाएंगे, तो यहां से प्रेस करने से क्या होगा, यहां की जो एयर होगी, एयर यहां से इसे प्रेस करने से ये एयर तेजी से निकलकर यहां से बाहर की तरफ भागेगी। ये हवा यहां से निकलकर तेजी से कहां भागेगी? बाहर की तरफ भागेगी। जब ये एयर यहां से तेजी से निकलकर बाहर की तरफ भागेगी तो ये समझ लीजिए कि यहां जो एयर है वो कम हो जाएगी। यहां एयर क्या हो जाएगी? यहां अगर एयर कम हो गई तो इसका मतलब है कि यहां का जो प्रेशर है वो कैसा हो गया? लो। क्योंकि कल हमने आपको सिखाया था कि जहां स्पीड ज्यादा होती है वहां काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है, और अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो प्रेशर एनर्जी कम होती है। प्रेशर एनर्जी, तो हमने इसे यहां से प्रेस करके, इसे यहां से प्रेस करके ऐसे इसे यहां से दबाकर यहां की एयर की स्पीड को बढ़ा दिया। हवा तेजी से निकल कर भाग रही है यहां से। अगर मैंने यहाँ की एयर की स्पीड को बढ़ा दिया तो एयर की स्पीड बढ़ाने से एयर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ गई तो प्रेशर एनर्जी कम हो गई। प्रेशर एनर्जी क्या हो गई? अब यहाँ का प्रेशर कम होने से, यहाँ का प्रेशर ज्यादा है लिक्विड की वजह से, यहाँ का प्रेशर कम है। गैस हो या लिक्विड हो, उनके फ्लो की एक कंडीशन होती है कि वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। जाती है या नहीं जाती है? यहां का प्रेशर कैसा हो गया बच्चों? लो। यहां का प्रेशर लो, यहां का प्रेशर, अगर यहां का प्रेशर लो है और यहां का प्रेशर हाई है तो लिक्विड यहां से कहां जाना स्टार्ट कर देगा? लिक्विड यहां से ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। मैं यहां से इसे क्या कर रहा हूं? प्रेस कर रहा हूं। यहां से प्रेस करने से पीछे से क्या आ रही है बच्चों? एयर आ रही है। क्या आ रही है? नीचे से क्या आ रहा है? यहां इस पॉइंट पर आकर एयर और लिक्विड आपस में क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे। बोलो हो जाएंगे। और वो दोनों एक साथ यहां से चलकर
ये जो पतली सी ओपनिंग आपको दिख रही है, नैरो ओपनिंग, इस नैरो ओपनिंग से कहाँ ना स्टार्ट कर देंगे, बाहर आना स्टार्ट कर देंगे। कुछ इस तरीके से हमारा स्प्रे काम करता है। बोलो समझ आया नहीं आया? मैकेनिज्म समझ में आ गई? ऐसे ही लिक्विड बाहर नहीं आता है। पहली बार आप प्रेस करोगे ना, पहली बार प्रेस करने से कोई लिक्विड बाहर नहीं आएगा, हल्का फुल्का लिक्विड बाहर आएगा, क्योंकि पहली बार प्रेस करने से यहाँ की एयर बाहर जाती है। जब यहाँ की एयर बाहर जाएगी यानी यहाँ की स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो यहाँ का प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। क्या हो जाएगी? यहाँ का प्रेशर हो गया लो, यहाँ का प्रेशर हो गया हाई। लिक्विड कहाँ से कहाँ मूव करता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ से लिक्विड निकलकर ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। पीछे से इसे दबाने की वजह से क्या आ रही है? एयर। नीचे से क्या आ रहा है? लिक्विड। एयर और लिक्विड आपस में क्या हो जाएंगे? कंबाइन। और वो एयर उस लिक्विड को अपने साथ लेकर आते हुए कहाँ निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। तो हमें पानी मतलब जो वाटर है वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर मिलेगा। स्प्रे इस तरीके से काम करेगा। एटमॉइजर इस डिवाइस का दूसरा नाम है। एटमॉइजर इस डिवाइस का दूसरा नाम है, पहला नाम स्प्रे है। और ये बर्नौली के ही कंसेप्ट के ऊपर काम करता है। समझ में आ रही बात? अब बर्नौली का कंसेप्ट कहाँ काम कर रहा है? अंशित बताओ कहाँ काम कर रहा है बर्नौली का कंसेप्ट? हमने इसे प्रेस करके यहां की एयर की स्पीड बढ़ा दी। एयर की स्पीड बढ़ने से यहां का प्रेशर क्या हो गया? यहां काम कर रहा है बर्नौली का कंसेप्ट, क्योंकि प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली है। कैसी है? अगर स्पीड बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ी तो प्रेशर एनर्जी क्या हो गई? कम। और प्रेशर कम हो गया तो यहाँ का प्रेशर तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। लिक्विड नीचे से कहाँ मूव करेगा? ऊपर की तरफ, और वो फिर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। बोलो समझ में आ गया क्या? डिवाइस का नाम है एटमॉइजर। क्या नाम है? एनी प्रॉब्लम? पक्का? अब हेडिंग लिखो अपनी कॉपी के अंदर। सबसे पहली हेडिंग आप लोग लिखेंगे बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम। बात नहीं बेटा? बर्नौली थ्योरम। बोलो बच्चों। According to this theorem, pressure energy potential energy and kinetic energy, pressure energy, potential energy and kinetic energy per unit volume or mass of an incompressible non-viscous fluid through a pipe remain constant pressure energy plus हाफ रो वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी रो जी एच, इन तीनों का जो सम है वो हमारे पास में रहेगा कांस्टेंट। इसके नीचे ना ये लिख लीजिएगा आप लोग, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके अब आप जस्ट इसके नीचे हेडिंग लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम।
एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। नंबर 1 एप्लीकेशन है बेटा आपके पास में वेंचुरी मीटर, VENTURIMETRE, वेंचुरी मीटर, VENTURIMETRE, वेंचुरी मीटर। लिखिए इसके अंदर, इट इज अ डिवाइस used to measure, it is a device used to measure the rate of flow of a liquid, the rate of flow of a liquid through a pipe, the rate of flow of a liquid through a pipe. Venturi meter is also called as, Venturi meter is also called as flow meter, or Venturi tube. Venturi meter is also called as फ्लो मीटर और वेंचुरी ट्यूब। ठीक है, चलो भैया देखो, बर्नौली थ्योरम का जो पहला एप्लीकेशन है बच्चों, इसका नाम है वेंचुरी मीटर। और जनरली इस डिवाइस का यूज करते हैं हम लोग स्पीड मापने के लिए, लिक्विड की स्पीड को मापने के लिए इसी डिवाइस का यूज किया जाता है। और फर्दर इस डिवाइस का एप्लीकेशन है रेनॉल्ड्स नंबर निकालने के लिए। कल बताया था ना रेनॉल्ड्स नंबर क्या होते हैं, जो लिक्विड के फ्लो को इंडिकेट करते हैं कि कौन लेमिनार है, कौन स्ट्रीमलाइन है, कौन टर्बुलेंट है, ये रेनॉल्ड्स नंबर होते हैं। तो रेनॉल्ड्स नंबर भी इसी डिवाइस से बताते हैं और लिक्विड की स्पीड भी इसी डिवाइस से बताते हैं। तो पूरी डेरिवेशन है, स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन के आपको ध्यान से देखने हैं। ठीक है, शुरू करूं? चलिए देखिए, वेंचुरी मीटर के अंदर बेटा एक तो बड़ा पाइप लगा रहता है ऐसे, और एक छोटा पाइप लगा रहता है कुछ इस तरीके से। एक तो नैरो वाला पाइप होता है, पतला सा पाइप होता है, एक बड़ा पाइप होता है। ठीक है, यहां इस हिस्से से एक ट्यूब को जोड़ दिया जाता है और यहां इस हिस्से से भी एक ट्यूब को जोड़ दिया जाता है, कुछ ऐसे। ध्यान से देखिएगा बच्चों, माना कि यहां का जो एरिया आपको दे रखा है यह है A1, यहां जो लिक्विड की वेलोसिटी है वह है V1, और माना कि यहां का जो एरिया आपको दे रखा है वो है A2, यहां जो लिक्विड की वेलोसिटी है वो है V2। एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, जहां ट्यूब बिल्कुल सीधी होगी ऐसे, वहां आपको पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेनी है, क्योंकि ट्यूब अगर सीधी है ना तो ग्राउंड लेवल से जितनी ऊंचाई यहां की होगी बिल्कुल उतनी ही ऊंचाई यहाँ की होगी, तो वो दोनों तरफ से पोटेंशियल एनर्जी कैंसिल आउट हो जाएगी। इसलिए सीधी ट्यूब में आपको पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेनी है। उस ट्यूब में आप पोटेंशियल एनर्जी लेंगे जो ट्यूब ऐसे जा रही होगी नीचे से ऊपर, या जो ट्यूब इस तरीके से जा रही होगी। समझ आ रही बात? सीधी ट्यूब में आपको पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेनी है। अब सुनिए ध्यान से, हम लोग अप्लाई करते हैं, हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम। देखो भाई, बात सुनो बच्चों, जरा बताओ यहां प्रेशर कितना होगा इस जगह पर। मैंने माना कितना प्रेशर है, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। ये तो हो गई प्रेशर एनर्जी, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैं ले नहीं रहा हूं। क्यों नहीं ले रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगी। समझ आ रही बात? वो चाहो तुम्हारी मर्जी, दिखाओ या मत दिखाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज इक्वल टू, मैंने यहां माना यहां प्रेशर कितना है बच्चों, P2। यहां प्रेशर हो गया P2 और यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ रो V2 स्क्वायर। जल्दी बताओ समझ में आया नहीं आया? कोई प्रॉब्लम है किसी को तो फटाफट बता दो। नहीं है? अब यहां प्रेशर कैसे मापा जाएगा? यहां प्रेशर मापा जाएगा कि जब लिक्विड यहां से फ्लो करेगा ना बच्चों, तो इस वाली ट्यूब के अंदर लिक्विड भर जाएगा यहां तक।
इस ट्यूब में लिक्विड भर जाएगा ऊपर तक। मानो कि इस ट्यूब में जो लिक्विड भर चुका है वो H1 हाइट तक भर चुका है। कितनी हाइट तक? और ये हाइट ट्यूब के मिड पॉइंट से जहां तक लिक्विड भरता है वहां तक ली जाती है। ठीक, जब लिक्विड यहां फ्लो करेगा तो यहां भी लिक्विड भर चुका है बच्चों, यहां भी लिक्विड भर चुका है, और यहां जो लिक्विड भरा है वो यहां से यहां तक भरा है। ये हाइट है हमारे पास में H2। ध्यान से देखिएगा आप जरा। तो बेटा प्रेशर का जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो ये है। हम प्रेशर को ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर की जगह लिख सकते हैं H1 हाइट तक लिक्विड है तो हम यहां लिख देंगे रो जी H1। याद करो मैंने इसी चैप्टर में प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ाया था, रो जी H या H रो जी। H रो जी लिख लो या रो जी H लिख लो। बताओ जरा यहां पर कितनी हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है? तो यहां प्रेशर हो गया ये रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। अरे समझ आया? अब यहां आ जाओ, बताओ कितनी हाइट तक भरा है? रो जी प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? दोनों तरफ से क्या कैंसिल आउट हो रहा है? रो 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 रो। क्लियर हो गई बात? क्या बचा हमारे पास में? GH1। इस GH2 को इधर ले आते हैं, माइनस के GH2 इज इक्वल टू, यहां क्या बचेगा? V2 स्क्वायर बाय 2 माइनस V1 स्क्वायर बाय 2। बोलो बेटा समझ आया नहीं आया? अब आप एक बात बताइए, यहां तो भरा हुआ है इतनी हाइट तक लिक्विड और यहां भरा हुआ है इतनी हाइट तक लिक्विड, और दोनों के लिक्विड का ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है मैंने मान लिया है y। कितना मान लिया है? तो हम क्या करेंगे, GH1 माइनस के H2 इज इक्वल टू 2 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। बताओ H1 माइनस H2 को हम क्या लिख सकते हैं? बेटा ये क्या है? H1, और ये क्या है? H1 में से H2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? y। यहां पुट कर देंगे, क्या बनेगा? GY इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। 2 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे, क्या बन जाएगा? 2GY V2 स्क्वायर माइनस, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास में एक इक्वेशन हो गई बच्चों, हो गई एक इक्वेशन। V2 का मतलब है यहां लिक्विड की स्पीड और V1 का मतलब है यहां लिक्विड की स्पीड। Y जरूर ध्यान रखेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज Y ही है। आपका जो ऑब्जर्वेशन है इसका भी प्रैक्टिकल है तुम्हारे सेकंड बुक के अंदर। तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन है सिर्फ वो Y को लेकर है। Y का मतलब ये है कि ये जो दो ट्यूब लगी हुई हैं, इन दोनों ट्यूब में लिक्विड के लेवल में क्या डिफरेंस है। यहां इतनी हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, यहां इतनी हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है ये आपको ध्यान से देखना है। तो एक इक्वेशन तो बन गई मेरे पास में। ये एक इक्वेशन देखो कहां से बनेगी। एक इक्वेशन बनेगी बेटा यहां से, मैंने इसे लिखा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। बेटा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है ये, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। इसे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। अभी पढ़ाया था मैंने 2 दिन पहले ही आप लोगों को। यहां का एरिया बताओ कितना है? यहां का एरिया कितना है? और वेलोसिटी तो A1V1। यहां का एरिया कितना है? और वेलोसिटी A2V2। सो A1V1 इक्वल टू होगा हमारे पास में A2V2 के। समझ आ रही है ये बात? तो हमारे पास में एक इक्वेशन तो बन चुकी है ये, और एक इक्वेशन हमारे पास में बन चुकी है ये। हमें अगर V1 निकालना है, अगर हमें V1 निकालना है तो हम एक काम करेंगे, मुझे दे दो, बाहर निकल के आओ, वहां से बाहर निकल के आओ, बैग लेके आना। घर जाओ, अगली क्लास में आना। कोई बात नहीं, जाओ जाओ, कोई बात नहीं, फोन ही सुन ले बेटा जाके। मैं कह तो रहा हूँ तो अगली क्लास में आना। चल तो इमरजेंसी काम कर लेना बेटा जाके। मैं तुझे 10 मिनट से देख रहा हूँ, पिछले 10 मिनट से कि तू फोन में लगा हुआ है। दिखा जरा 1 मिनट। फोन तेरा गर्म हो रहा है, इसका मतलब तू फोन में।
हाथ में रखो सर, हाथ देख लो तो मेरे। नहीं, मैं तुझे इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं तुझे कुछ गुस्से में नहीं कह रहा हूँ। अगर ज़्यादा इमरजेंसी काम है तो फ़ोन लेके घर चला जा, अगली क्लास में आ जाना। सर आप हाथ देख लो मेरा। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ उस बात को मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि अगर ज़्यादा इमरजेंसी काम है फ़ोन ले ले, घर चले जाइए, कल आ जाइए आराम से क्लास के अंदर। ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है? हाँ, बैठ जा फिर। तो एक इक्वेशन तो बन गई हमारे पास में ये 2GY इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बन गई। और एक इक्वेशन बन गई हमारे पास में ये A1V1 इज इक्वल टू A2V2। अब हम एक काम कर सकते हैं, जो चीज़ चाहे वो निकाल के यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए V1, क्या चाहिए? तो आप V2 की वैल्यू निकालो यहाँ से। कितनी आएगी V2 की वैल्यू? A1V1 अपॉन A2 बेटा आएगी। यहां से उठाओ, यहां पुट कर दो। 2GY इज इक्वल टू A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर अपॉन माइनस V1 स्क्वायर। बताओ V1 स्क्वायर कॉमन आएगा या नहीं आएगा? V1 स्क्वायर को कॉमन ले लो और इसको इसके अपॉन में पहुंचा दो। 2GY अपॉन क्या बचेगा यहाँ? A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट लगा देंगे, V1 निकल जाएगा हमारा। तो सबसे पहले तो आप डिवाइस के हाव भाव को समझिए कि डिवाइस है क्या, किस काम में आएगी, डिवाइस का ऑब्जर्वेशन क्या है, कैसे हम काम को आगे बढ़ाएंगे, ये सारी चीजें हम लोगों को देखनी है। डिवाइस का नाम है वेंचुरी मीटर या फ्लो मीटर। डिवाइस का काम है स्पीड को मापना, लिक्विड की स्पीड को मापना। ये दो पाइप से होते हैं बस, और कुछ नहीं होता इसके अंदर। ना कोई मोटर है, ना कोई डिजिटल मीटर है, ना कोई आईसी लगी हुई है, ना कोई और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा हुआ है, ना कोई बैटरी है, कुछ नहीं है। समझ में आ रही बात? सिंपल सा काम है बिल्कुल। एक मोटा पाइप है, एक पतला पाइप है, एक ट्यूब इसके साथ यहां जोड़ रखी है, एक ट्यूब इसके साथ यहां जोड़ रखी है। अब इस पूरे प्रोसेस को मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, और बिल्कुल डेरिवेशन यहां फिक्स हो जानी चाहिए, कहीं कोई समस्या ना हो। ठीक है, देखो ध्यान से। वेंचुरी मीटर के अंदर एक तो हमारे पास में बड़ी सी ट्यूब है बेटा, एक हमारे पास में छोटी ट्यूब है, ऐसे। ठीक, उसके बाद एक पाइप वर्टिकली यहां जोड़ रखा है, एक पाइप वर्टिकली यहां जोड़ रखा है। ठीक, उसके बाद यहां का एरिया आपको दे रखा है बच्चों A1। कितना है? A1। और जो यहां लिक्विड फ्लो होगा उसकी वेलोसिटी V1। यहां का एरिया वेलोसिटी V2। समझ में आ रही है बात? जब लिक्विड यहां से फ्लो होगा ना तो इस वाले पाइप में लिक्विड भर जाएगा। ठीक, कितनी हाइट तक लिक्विड भरेगा? H1 हाइट तक। इस पाइप के अंदर भी लिक्विड भर गया। कितनी हाइट तक है? H2 हाइट तक है। समझ आ रही है बात? इसका अपर लेवल बताओ यहां है या नहीं है? इसका लेवल यहां है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना मान लिया हम लोगों ने? Y मान लो, H मान लो, X मान लो, Z मान लो, जो तुम्हारी इच्छा वो मान लो। ठीक है, बर्नौली थ्योरम को अप्लाई करें यहां पर। चलिए करते हैं बर्नौली थ्योरम को अप्लाई। ये बताइए आप मुझे, यहां प्रेशर कितना होगा? P1। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां प्रेशर कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी। एनी प्रॉब्लम? देख लीजिए किसी को कोई समस्या हो तो। अब इस प्रेशर को देखो बेटा, मैं क्या लिख सकता हूं, ये बताइए कि कितनी हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है। तो आप इसे लिख सकते हैं H1 रो G, ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है, प्लस रो V1 स्क्वायर बाय 2। H2 को कितनी हाइट तक भरा हुआ है? H2 रो G प्लस रो V2 स्क्वायर बाय 2। रो 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 ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट। H2G को इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा H1G माइनस H2G इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा? कॉमन क्या आ सकता है? अंदर क्या बचेगा? बताओ, H1 यहां से यहां तक है, H2 यहां से यहां तक है, H1 में से H2 माइनस करेंगे H, सो H1 माइनस H2 को हम लिख देंगे H। ये बनेगा हमारे पास में GH इज इक्वल टू
V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और जो अपॉन में 2 था वो इधर आ गया। आ गया? बन गई एक इक्वेशन। देख लो कोई स्टेप में परेशानी हो तो, गर्ल्स देख लो किसी को कोई परेशानी हो तो। पक्की बात समझ में आ गई? अब हमारे पास में एक होती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये कहती है कि यहां का एरिया और यहां की वेलोसिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट, और यहां का एरिया, एरिया समझ रहे हो ना, गोलाकार एरिया होगा बेटा ये वाला, समझ रहे हो ना, ये वाला एरिया होगा, यहां का एरिया और इस वाली वेलोसिटी का प्रोडक्ट बराबर होगा आपस में। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। समझ गए? मतलब मैं अगर चाहूं तो यही छोड़ सकता हूं, क्योंकि सही मायने में न्यूमेरिकल तो यहीं से सॉल्व होंगे। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों इक्वेशन को बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर बन जाएगा। लेकिन अगर आपको अपने स्कूल एग्जाम में पूरी डेरिवेशन ड्राइव करनी है तो फिर आपको क्या तो यहां से V1 की या यहां से V2 की, किसी भी एक की वैल्यू निकालो और ऊपर पुट कर दो। बताओ किसकी वैल्यू निकाले इस इक्वेशन से? V1 की वैल्यू कितनी आएगी? A2 V2 अपॉन A1। यहां से वैल्यू उठाओ, यहां पुट कर दे। क्या है? 2GH V2 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। कॉमन बताओ क्या आएगा? अरे आएगा 1 माइनस क्या बनेगा? A2 स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू, इधर क्या है? स्क्वायर हटाएंगे, क्या लगा देंगे? लो साहब ये निकल गया V2 हमारे पास में। आ गया समझ में? भाई 2 तो कांस्टेंट हो गया, G क्या हो गई? ग्रेविटी। बस आपको H पर ध्यान रखना है कि H क्या है। नमन बताओ H क्या है? दोनों लिंब के अंदर, इन्हें लिंब बोलते हैं, दोनों लिंब के अंदर जो वाटर का लेवल है उनके बीच का जो डिफरेंस है। इस वाली लिंब के अंदर वाटर का लेवल यहां तक है? इस लिंब के अंदर वाटर का लेवल यहां तक है? बताओ दोनों के बीच में गैप है या नहीं है? बस इस गैप का ऑब्जर्वेशन लेना है आपको, इस गैप को उठाकर यहां से यहां पुट कर देना है। बाकी सारी चीज तो मेजरेबल है, मापी जा सकती है, बाकी सारी चीज तो आराम से निकाली जा सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। H की वैल्यू हो गई ये डिफरेंस, A2 का मतलब हो गया यहाँ का एरिया, A1 का मतलब हो गया यहाँ का एरिया। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकल जाएगा। बोलो समझ आ गया क्या? डिवाइस का काम समझ गए आप लोग? नाम क्या है डिवाइस का? वेंचुरी मीटर। वेंचुरी। अब आगे देखो, अगली डिवाइस हमारे पास में आती है बेटा पिटॉट ट्यूब। विच ट्यूब? ध्यान से देखिएगा, पिटॉट ट्यूब। काम इसका भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा वेंचुरी मीटर का है। जैसा वेंचुरी मीटर का काम है, इसका भी काम बिल्कुल वैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। उसका भी काम स्पीड मापने का है, इसका भी काम स्पीड मापने का है, ठीक है। और बल्कि इससे हम और आसानी से स्पीड माप सकते हैं। कैसे? अब जरा ध्यान दीजिएगा, पिटॉट ट्यूब किस तरीके से काम करेगी। पिटॉट ट्यूब किस तरीके से काम करेगी? मान लीजिए कि ये लिक्विड का लेवल है बच्चों। बेटा बात मत करो, ध्यान से सुनो। लिक्विड का लेवल दिख रहा है आपको? अच्छा, इस लिक्विड के लेवल में एक वर्टिकली ट्यूब ले लीजिए। ये वर्टिकल ट्यूब है ऐसे, ठीक है। एक पतली सी ट्यूब लीजिए, कैपिलरी जिसे हम लोग बोलते हैं, पानी के अंदर डिप करा दीजिए। एक ट्यूब लीजिए एल शेप की, एक ट्यूब लीजिए एल शेप की ऐसे, एल शेप की ट्यूब हो गई, ठीक है। एक ट्यूब सीधी हो गई, एक ट्यूब एल शेप की हो गई। सीधी ट्यूब और एल शेप की ट्यूब का ये जो कॉम्बिनेशन है, इसी को पिटॉट ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यही हमारा पिटॉट ट्यूब है। अब क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। यहां से साहब लिक्विड फ्लो करके आएगा। अरे आएगा। माना कि यहां लिक्विड की स्पीड है v1, कितनी है? v1। जब यहां से लिक्विड फ्लो करके आएगा तो झट से इसमें भर जाएगा। भर गया इसमें, इतनी हाइट तक भर गया। समझ में आ रही बात? और यहां से लिक्विड फ्लो करके आकर इस छोटे से बिल्कुल पॉइंट से टकराएगा। यहां ये जो हल्का सा नैरो सा पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को, ये नुकीला पॉइंट दिख रहा है हल्का सा, यहां आकर टकराएगा। जब यहां आकर टकराएगा तो इसके अंदर भी लिक्विड भर जाएगा, इसके अंदर भी लिक्विड भर जाएगा।
लेवल दोनों का सेम है। लेवल का मतलब यह है कि दोनों को सेम गहराई में उतार रखा है पानी के अंदर, हम लोगों ने सेम डेप्थ में उतार रखा है। जितनी गहराई में इसे उतार रखा है उतनी गहराई में इसे उतार रखा है। अब जरा मुझे एक बात बताइएगा, मान लेते हैं कि इसमें पानी भर गया H1 हाइट तक। कितनी हाइट तक? इसमें कितनी हाइट तक भर गया? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ध्यान से देखिएगा। यहां प्रेशर कितना होगा? P1। पानी बह के जा रहा है, स्पीड कितनी है? कितनी हो जाएगी? एनी प्रॉब्लम? जल्दी बताओ। पक्का? पानी जाकर सीधा इस कोनिकल से टकराएगा, छपाक करके टकराएगा और रेस्ट में आ जाएगा। काहे में आ जाएगा? यानी यहां जब इससे टकराएगा तो पानी की स्पीड बहुत कम हो जाएगी, जीरो के आसपास बिल्कुल। इसीलिए मैंने प्रेशर को तो मान लिया P2 यहां पर, क्योंकि इसमें भी देखो पानी भर गया, ऊपर तक भर गया ना। प्रेशर को क्या मान लिया? लेकिन जब पानी यहां से टकराएगा, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी को क्या मान लिया? पोटेंशियल एनर्जी को मैं ले ही नहीं रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी को क्यों नहीं ले रहा हूं? सेम डेप्थ है, दोनों तरफ से सेम पोटेंशियल एनर्जी है, कैंसिल आउट हो जाएगी। समझ में आया? चलो पूछ लेते हैं क्या समझ में आया। बता भाई स्पर्शी, ये जीरो कैसे आया? रेस्ट में आ जाएगा लिक्विड, ठीक है। P1 किसका प्रेशर है? जब लिक्विड इस ट्यूब के नीचे से गुजर रहा है तब की काइनेटिक एनर्जी तो ये है, और जब इसके लिक्विड इसके ट्यूब के नीचे से गुजरेगा तो इस ट्यूब में लिक्विड भर जाएगा, उसका प्रेशर कितना होगा? इसका प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी जीरो। समझ में आया? ओके, अब देखो हम क्या लिख सकते हैं। हाँ जी, ये जीरो क्यों होगा? कौन से वाला? ये काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों होगी? रेस्ट में क्यों आएगा वाटर? क्योंकि आगे भी तो चल सकता है ना। बहुत नैरो लिब है, मतलब बहुत पतला सा होल है। इतना पतला होल है कि लिक्विड टकराएगा और वहीं के वहीं हम मानेंगे कि रेस्ट में आ गया। उसके अंदर मूव नहीं कर रहा है, और मूव कर भी रहा है तो इतनी कम स्पीड से कर रहा है कि हम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन लायक नहीं है, महसूस नहीं होगी हम लोगों को। सुनो भाई, मैं क्या कह रहा हूँ कि कभी लेवल पर चढ़ते हुए देखना तो आप महसूस नहीं कर पाते। कभी कभी लेवल किस तरीके से राइज कर रहा है, बढ़ता रहता है, लेकिन हम जो है ना उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते। हम महसूस ही नहीं कर पाते कि पानी ऊपर जा रहा है, लेकिन आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आके देखेंगे तो लेवल बढ़ जाएगा ऊपर, ठीक है ना। वो वाली ही कंडीशन है ये कि लिक्विड बहुत धीरे 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 राइज कर रहा है ऊपर की तरफ, बहुत धीरे धीरे राइज कर रहा है। अब उतने धीरे धीरे राइज करूंगा तो स्पीड बहुत कम हो जाएगी, कम हो जाएगी स्पीड, और स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी, और वो इतनी कम होगी कि उसे मैं अप्रोक्सीमेटली क्या मान लूंगा? जीरो। नहीं समझ में आया अभी भी? अरे बोलो। ठीक है, अब देखो आगे। P1 प्लस हाफ रो V स्क्वायर, V1 छोड़ दिया मैंने और इसे ले लिया V2। V1 को मैंने V बोल दिया यहां पर बच्चों, ठीक है। V1 को मैंने V बोल दिया, यहां ध्यान रखिएगा। चलो लकी बताओ P1 को क्या लिखेंगे बेटा? कितनी हाइट तक है इसमें लिक्विड? H1 हाइट तक है, तो P1 को क्या लिखेंगे? H1 रो G प्लस हाफ रो V स्क्वायर। रश्मि P2 को क्या लिखेंगे? H2 रो G। दोनों तरफ से क्या कैंसिल आउट हो रहा है? डन। क्या बचा हमारे पास में? H1G। अरे बोलो। और H1G को उधर ले जाओ, V स्क्वायर बाय 2 क्या बचेगा? H2G माइनस H1G। अब सुनो ध्यान से, ये तो H1 का लेवल है, ये H2 का लेवल है, दोनों के बीच में एक डिफरेंस दिख रहा है। इस डिफरेंस को क्या नाम दे दिया? तो ये हो गया V स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 2GH। ये 2 हट गया यहां से, जब 2 की मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो V की वैल्यू कितनी निकल जाएगी हमारे पास में? √2GH। इस तरीके से पिटॉट ट्यूब का यूज करके हम लिक्विड की वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक बार दोबारा से देखो ध्यान से, यह है लिक्विड का लेवल। डन। एक ट्यूब बताओ कैसी होगी इसके अंदर? सीधा वर्टिकल बिल्कुल। एक कैसी शेप में होगी? और दोनों का लेवल कैसा होगा? दोनों का लेवल बिल्कुल सेम होगा। ध्यान रखिएगा, लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसे, ठीक। जब लिक्विड यहां इसके नीचे से फ्लो करके आएगा V स्पीड से, तो इसमें लिक्विड भर जाएगा बेटा। कितनी हाइट तक भरेगा? यहां से लेनी है हाइट, ध्यान रखिएगा, यहां से लेनी है आपको हाइट। कितनी हाइट हो गई? H1। और ये लिक्विड यहां से चलकर यहां से जाके टकराएगा,
तो यहाँ धीरे 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 लिक्विड राइज कर जाएगा और लिक्विड राइज कर गया है यहाँ तक, और इस हाइट को हमने क्या नाम दिया? H2। डन। ये लेवल ये हो गया, ये इसका लेवल हो गया, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? H। बोलो समझ आ रही है बात? क्वेश्चंस भी बिल्कुल डायरेक्ट मिलेंगे आपको इसके ऊपर, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंसेप्ट लगा दिया है मैंने पूरा का पूरा, और कंसेप्ट लगाकर आपको एक फाइनल फॉर्मूला दे दिया है। ठीक है, चलिए यहां बर्नौली अप्लाई करते हैं। यहां बताइए प्रेशर कितना होगा? P1। काइनेटिक कितनी होगी? हाफ रो V स्क्वायर। पोटेंशियल लूं क्योंकि दोनों बराबर लेवल पर है। देखो पानी में जितनी गहराई पर ये है बिल्कुल उतनी ही गहराई पर ये है, तो दोनों की पोटेंशियल कैसी है? दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं। समझ में आ गई बात? अब इधर आते हैं, इधर प्रेशर कितना होगा और इधर काइनेटिक 0। यासिर काइनेटिक 0 क्यों है? बहुत कम हो जाएगी, मतलब बहुत कम, नेग्लिजिबल मान लिया, 0 मान लिया हमने उसे। ठीक है, सो P1 को हम क्या लिख सकते हैं? H1 रो जी प्लस रो वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू H2 रो जी। बोलो बेटा समझ आ गया? दोनों तरफ से रो कैंसिल आउट, V स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू H2 माइनस H1 जी, और V स्क्वायर बाय 2 H2 माइनस H1 को क्या लिखेंगे? GH। सो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? दिस इज कॉल्ड पिटॉट ट्यूब। यह है हमारी पिटॉट ट्यूब, और ऐसे हम पिटॉट ट्यूब का यूज करके वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। समझ आ गया? हाँ जी। तो अगर मैं आपको एक एक्टिविटी दूं कि नहर की स्पीड माप के आओ पानी की, हैं हंस रहे हो यार? नहीं ना पाओगे? एक सीधी ट्यूब है, एक एल शेप में ट्यूब है, मार्क लगा देना दोनों को सेम डेप्थ पर, दोनों को उठाकर पानी के अंदर डुबो दोगे, एक में पानी राइज कर जाएगा, दूसरे में राइज कर जाएगा, दोनों के बीच का हाइट का डिफरेंस देखना है। हाइट का डिफरेंस यहां रखना, ग्रेविटी की वैल्यू 9 पॉइंट यहां रखना, 2 से मल्टीप्लाई करना, पानी की स्पीड निकल जाएगी। नहीं निकलेगी? समझ नहीं आया क्या? कर लोगे? चलिए नोट डाउन करिए अब आप लोग। हाँ जी, H1 H2 की वैल्यू सेम इसलिए नहीं होगी, यहाँ नैरो ट्यूब है तो यहाँ स्पीड क्या होगी? स्पीड ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो प्रेशर क्या होगा? और प्रेशर कम होगा तो हाइट कम होगी। समझ गए ना? और यहाँ स्पीड क्या होगी? कम। 1 मिनट आ रहा हूँ। स्पीड कम होगी, यहाँ स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा हाइट तक बढ़ जाएगा पानी। ठीक है, हाँ जी बताइए क्या हुआ भाई? और जब हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट इसमें रखेंगे तो इसको उधर ले जाके जैसे तुम्हारी इच्छा ऐसे कर दो यार, कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे। कैसा लग रहा है फॉर्मूला? क्यों? नीचे सही कैलकुलेशन करो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, एलसीएम ले लो, A1 को फिर ऊपर पहुँचा देना, A2 को ऊपर पहुँचा देना, इधर से स्क्वायर हटाकर इधर अंडर रूट लगा देना। इधर भाई गर्ल्स क्लियर हो गया तुम लोगों को? भाई इधर तुम लोगों को भाई कुछ पूछना तो नहीं है? इधर तुम दोनों को, इधर भाई तुम्हें बाबूजी फोन का यूज करते रहते हो यहाँ बैठकर, हैं? बहस मत कर मेरे साथ में। एक तो पहली बात ये सुन ले, पढ़ना है तो तरीके के साथ पढ़, क्लास के अंदर बैठकर। अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो सब तू ऊपर चढ़ा जा रहा है। और क्लास के अंदर तू मोबाइल यूज करने आता है या पढ़ने आता है? क्या ध्यान है तेरा क्लास में? अभी डेरिवेशन करा के देखो तुझसे। दोनों वैल्यूज को निकालिएगा, V1 भी निकालिएगा, V2 भी निकालिएगा।
वेंचुरीमीटर नोट कर लिया सभी ने? कुछ पूछना है किसी को? बिल्कुल नहीं पूछना, पक्का? ये भी हमारा यही है, सेम, ठीक है। अब आप हेडिंग लिखिए अपनी कॉपी में, पिटॉट ट्यूब, पिटॉट ट्यूब, पिटॉट ट्यूब, साइलेंस। द पिटॉट ट्यूब इज अ डिवाइस, द पिटॉट ट्यूब इज अ डिवाइस used to measure, the pitot tube is a device used to measure the velocity of flow, the velocity of flow at any depth, velocity of flow at any depth, at any depth in a flowing liquid, in a flowing liquid. And its working is based on, and its working is based on बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम, ठीक है। बनाइए फटाफट। यह है वाटर लेवल, लिक्विड फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, हो गया।
तो बच्चा अगर कोई गांव की पृष्ठभूमि से बिलोंग करता है ना, तो खेत में पानी देने के लिए वो नाली सी बना देते हैं। डॉल से पानी देगा तू हैं? डॉल से पानी देगा क्या तू? बात सुनते नहीं है पूरी, पहले से ही बीच में कूद जाएंगे। तो वहां आप स्पीड को मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, वहां स्पीड को मेजर कर सकते हैं। और एक, क्योंकि वहां जो लिक्विड फ्लो करता है वो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 किलोमीटर पर आवर से फ्लो करता है, 3 किलोमीटर पर आवर या 4 किलोमीटर पर आवर। वहां आप स्पीड मेजर कर सकते हैं इससे, ठीक है, और देख सकते हैं कि डेटा कितना एक्यूरेट आ रहा है आपका।